स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। और दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं नॉट टू डिस्कस अ न्यूज और नॉट टू डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक। आज मैं आपके साथ इन जनरल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में एक चर्चा करने वाला हूं। अब ये क्यों हो रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारे सवाल आ रहे थे एस्पिरेंट्स की, जिसको मुझे लगा कि एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कल आपको याद होगा, आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने आप थोड़ा सा कन्विंस जरूर हो गए होंगे कि 8 मंथ्स इज मोर देन एनफ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, और आपके पास मेंस के लिए 11.5 महीने बचे हुए, राइट? तो जो सवाल था कि सर 8 महीने में प्रिपरेशन होगी या नहीं, आई होप कि उसको मैंने एड्रेस जरूर किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे और सवाल आ रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल सवाल है कि सर क्लास में कहाँ पे करूंगा, कैसे करूंगा, क्या मैं मोबाइल पे क्लासेस देख सकता हूँ। इन सभी चीजों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि देयर इज अ नंबर, ऑल्दो विल टॉक अबाउट दैट। बट एक पर्टिकुलर सवाल था, मुझे लगा कि उसको फिर से डिस्कस करने की जरूरत है। और वो सवाल था कि सर स्टडी IQ का जो कोर्स है, इज इट इनफ? स्टडी IQ का कोर्स सर मैंने ले लिया, मैंने एनरोल कर लिया कि मेरा हो जाएगा IAS? ये सवाल था, राइट? और दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि देखिए, अगर ऐसी एक मैजिक पिल होती कि मैजिक पिल ले लो और आप IAS IPS बन जाओ, तो सभी लोग वही करते, राइट? तो अगर आप ये पूछे कि सर स्टडी IQ का फाउंडेशन कोर्स मैंने खरीद लिया है, मैंने क्लासेस कर रहा हूं कि मैं IPS बन जाऊंगा, IAS बन जाऊंगा, देखिए यहां पे आपको अपनी तरफ से एक मेहनत लगानी, हार्डवर्क इज, ऑफ कोर्स वी आर देयर। आपकी परसेवरेंस, आपकी हार्डवर्क और हमारी गाइडेंस से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। तो मैं इस चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर सिटीजन, ऑफ कोर्स। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और चीज की गारंटी है कि स्टडी IQ का जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम विथ द मोस्ट अफोर्डेबिलिटी। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप जानते हैं कि हमारा कोर्स शुरू हो रहा है आज से, 30 सितंबर ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, 3 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करें, वी हैव अ टीम। देखिए इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। यू विल गेट लाइव क्लासेस फॉर 900 आवर्स, 900 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर क्रिस्प नोट्स, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। आपको लग रहा होगा कि सर मैं लैपटॉप पे देख रहा था, आपने पढ़ा दिया, फिर मैं नोट्स नहीं कर पाया, तो आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलेगी, आपके 1 MCQ बेस्ड लर्निंग भी चलेगी। आफ्टर एवरी मॉड्यूल प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी। इसके अलावा द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू विल गेट अ मेंटर फॉर योरसेल्फ। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे। जैसे कि अब टेक्निकल किसी ने बोल दिया कि मुझे मोबाइल पे देख रहा हूं, सर मैं मोबाइल पे देख रहा हूं, आज द मेंटर विल गाइड यू विद एवरीथिंग, राइट? किसी ने बोल दिया सर मैं iPad पे देख रहा हूँ, iPhone पे देख रहा हूँ, मेरे पास MI फोन है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशूज हो, एकेडमिक डाउट्स हो, नॉन एकेडमिक डाउट्स हो, विद एवरीथिंग वी हैव हेल्प। इसके अलावा हमारी ज्ञान वाली सेशन चलती है, जहां पे ग्रुप मेंटरशिप है। ग्रुप मेंटरशिप में आप अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर सकते हो, राइट? पर्सनालिटी एवोल्यूशन। ग्रुप मेंटरशिप में अनिल स्वरूप सर रहेंगे, अदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करेंगे फॉर योर मोटिवेशन। इसके अलावा यू विल गेट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, यू विल गेट सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम्स, जो प्रीलिम्स से पहले आता है, SIP, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, जहां पे मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास 40+ टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट टू प्रिपेयर। सो क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर यू, एंड अफोर्डेबल भी है, मोस्ट अफोर्डेबल। आपको ये पूरा प्रोग्राम मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां पे आप जाओगे एंड यू विल यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा 18,999 में, ऑल्दो कंपनी प्राइस थोड़ा सा हाई है, ठीक है? इस कोड को इस्तेमाल कीजिए, इट विल कम डाउन टू दिस प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम में यू हैव रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। इसके अलावा हमारी ग्रुप मेंटरशिप में यू हैव मोहित जिंदल सर, अंकित अग्रवाल सर, गौरव गर्ग सर है आपके साथ, अमृत उपाध्याय सर है, जो कंटिन्यूअसली आपको गाइड करते रहेंगे। देयर इज अ लिस्ट ऑफ ग्रुप मेंटर्स हियर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका शेड्यूल बना हुआ है। रिमेंबर, वी हैव अ शेड्यूल, और इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी डिसिप्लिन से, आप अपनी कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूस प्रिपरेशन में इवॉल्व होते रहोगे। इसीलिए मैंने कहा कि एक चीज की गारंटी है कि हमारी गाइडेंस और आपकी हार्डवर्क से क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जरूर हम लोग बढ़ाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल वुड बी मेंटेन्ड हियर। इसके अलावा वी हैव अ ग्रेट टीम
ग्रेट टीचर्स, मेंटर्स, फैकल्टीज आपके साथ रहेंगे कंटिन्यूसली, आपके जो भी डाउट्स है क्लियर करते रहेंगे। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस में भी इंटरेक्शन हमारी चलेगी, राइट। आई होप कि इस चीज से आपको पता चल गया है कि जो मैंने आपको बताया कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, ये तो है ही। अब इसके अलावा सर इज इट इनफ, राइट, यही सवाल होता है हमेशा। मैं कहूंगा आपको हार्ड वर्क करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं। आई कैन टेल यू अ सर्टेन थिंग्स, आपको क्या करना है, राइट। सबसे पहली चीज आपको करनी है, और ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे, दैट यू नीड टू मेक अ बाउंड्री, ठीक है। आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है अपनी, मैं कहूंगा मेंटल बाउंड्री क्रिएट करनी है। जैसे कि आपने पूछा, किसी ने पूछा यहाँ पे कि सर क्या स्टडी IQ का कोर्स मेरे लिए इनफ है, बाउंड्री बनाई चाहिए। इफ यू थिंक दैट्स इनफ नहीं, तो जैसे नॉर्मली होता है कि प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज होता है कि आप मेंटल प्रिपरेशन की बाउंड्री, सिलेबस की बाउंड्री बना लें। क्योंकि आजकल जिस एज में हम लोग रह रहे हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत सी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, इंटरनेट हो, यूट्यूब, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, राइट। और हर कोई अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन जब भी आप प्रिपरेशन के लिए आ जाओ, यस ऑफ कोर्स स्टडी IQ का कोर्स है, इसके साथ मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मुझे लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना है, मुझे DD बासु भी पढ़ना है क्या? अब कई लोग कहेंगे नहीं ग्रैनविल ऑस्टिन भी पढ़ लो, क्या आप उसको भी बाउंड्री में डालोगे? यू विल बी द जज ऑफ इट। क्रिएट अ बाउंड्री फॉर योरसेल्फ, मीनिंग कि प्रीलिम्स के लिए मैं ये करूंगा, मेंस के लिए मैं ये करूंगा, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मैं ये करूंगा, और इससे आपको एक जो बाउंड्री आप बनाओगे, प्लीज क्रिएट एन ऑप्टिमम बाउंड्री। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं सर मैं केवल NCERT पढ़ के मैं निकल जाऊंगा। यस, NCERT इज द बेस, उसके साथ न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आपको देखने, करंट अफेयर्स के साथ आपको अवगत रहना है, तो ये आप अपने लिए बाउंड्री जरूर बना लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट क्रिएट अ बाउंड्री। ऑफ कोर्स आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्लस योर बाउंड्री, बेसिक बुक्स, बेसिक रिविजन, कंटिन्यूस आंसर राइटिंग, कंटिन्यूस MCQ सॉल्विंग, दिस इज द ग्रेटेस्ट मंत्र फॉर सक्सेस। तो सबसे पहली चीज आपको बाउंड्री बनानी है, राइट। अब दूसरी चीज, व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग इज दैट जैसे आपने बाउंड्री बना दी कि मैं से इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा मैं पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए कुछ और बुक पढ़ूंगा, ज्योग्राफी के लिए मैं ये सीरीज देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा, जो भी आपने बना दी, जो लिस्ट बना दी, दैट इज द मैक्रो लेवल, द मैक्रो बाउंड्री। द सब सेक्शन वुड बी टू क्रिएट अ शेड्यूल। अब ऑफ कोर्स हमारा तो आपके लिए शेड्यूल बना है, शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, लेकिन आपका डेली शेड्यूल होगा, और उस शेड्यूल को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो दैट शेड्यूल कंसिस्टेंटली एवरी डे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको प्लान बताया था कल का 2023 का, जो हम लोग प्लान बता रहे थे कि सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, 10:30 तक क्लासेस चलेंगी, एक्सटेंड भी होगा 11 बजे तक, उसके बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपकी ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर 2-2.5 घंटे का क्लास, 3 घंटे की क्लास भी चली, तो दिन में आप 5 से 6 घंटे क्लासेस कर रहे हो, तो आपके पास अभी भी मैं कहूंगा कम से कम 4 से 5 घंटे बचे हैं। तो उस 4 से 5 घंटे का आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल क्या बनाना है कि मैं रिवाइज करूंगा, मैं इन चीजों को पढ़ूंगा, जो मैंने बाउंड्री में डाला है उस बाउंड्री को मैं एक फ्रेमवर्क में लाकर उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करूंगा। इसीलिए आपको मैं तो कहूंगा यार हर घंटे का आप बना दो शेड्यूल अपना, हर घंटे में मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। यानी कि आपके पास बचे कितने दिन है? मैं कहूंगा 240 दिन प्रीलिम्स के लिए, 240 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो 240 डेज इंटू 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स, ईच एंड एवरी आवर का हिसाब आपको रखना है, आपको उस तरह का शेड्यूल बनाना है। अब देखिए शेड्यूल मत बनाइए, सरकारी शेड्यूल नहीं बनाना है कि भाई शेड्यूल बना दिया उसको इंप्लीमेंट नहीं करे, पॉलिसी ला दी इंप्लीमेंटेशन फर्जी है, नहीं। शेड्यूल बनाना है, प्लान बनाना है, पॉलिसी लानी, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है, एकदम डट के इंप्लीमेंटेशन करनी है। दैट वुड बी योर सक्सेस। मतलब द सेकंड स्टेप इज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ शेड्यूल, यू आर गोइंग टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। मैं तो कहूंगा देखिए प्रीलिम्स के बाद आप जब आकर आप मुझे मैसेज करके बोले, या फिर आप मुझे बताएं कि सर मेरा इतना इतना स्कोर आ रहा है, और मेरे पास, मैं अगर से पूछूंगा कि आपके पास हर एक घंटे का हिसाब है, बिल्कुल होना चाहिए। दैट शुड बी योर शेड्यूल, दैट शुड बी योर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। ठीक है, अब तीसरी एक और चीज आपको करनी है कि आपने अपना बाउंड्री बना लिया, आपने अपना शेड्यूल बना लिया। तीसरा चीज आपको करना है कि यू नीड टू स्टॉप समथिंग कॉल्ड एज कंपैरिजन। इस चीज को कंप्लीटली रोक देना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई अगर यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दी, कहा कि 1000 सीटें, राइट, 1000 सीटें, 1000 सिलेक्शन, यानी कि 1000 कैंडिडेट्स, 1000 कैंडिडेट से 1000 लोगों की 1000 स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि 1000 वेज ऑफ सक्सेस, राइट। दैट इज वाई
देयर इज नो वन फुल प्रूफ प्लान। आपने जो प्लान बनाया है आप उसको स्टिक करें, आप उसको फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत होता है, मैंने देखा कि एस्पिरेंट्स के साथ इतना ज्यादा होता है यार, स्पेशली अगर आप, इट इज बेटर दैट यू आर प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑफलाइन में क्या होता है कि बगल में कोई है वो कहेगा यार मैंने लक्ष्मीकांत 3 बार पढ़ी है, राइट, पता नहीं कितने बार पढ़ी है, लेकिन आपको लगे यार मैंने तो 1 बार ही पढ़ी, लेकिन उसमें से मुझे आर्टिकल्स याद नहीं आ रहे। नहीं, कोई बोल रहा है 3 बार पढ़ी है, 10 बार पढ़ी है, 15 बार पढ़ी है, किसी ने बोल दिया भाई मैंने दुर्गादास बासु पढ़ी है, मैंने बोल दिया ग्रैनविल ऑस्टिन पढ़ी है, मैंने उससे भी कुछ बहुत धांसू चीज पढ़ी है। नो नीड, स्टॉप डूइंग, स्टॉप कंपेयरिंग, ये नहीं करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र फॉर यू, इसको आपको रोक देना है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे पूछ दिया कि स्टडी आईक्यू का कोर्स खत्म है, आपका कोई दोस्त है कोई और कोर्स कर रहा है, क्यों बोले ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। नो, स्टॉप दिस कंपैरिजन, बिकॉज व्हाट आई वांट यू टू डू कि शुरुआत कीजिए, जो बाउंड्री बनाई है, जो आपने प्लान बनाया, जो शेड्यूल बनाया, कंपल्सरी उसको स्टिक रहना है। यस, रीओरिएंटेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी। रीओरिएंटेशन कैसे करना है, आप कंपैरिजन बंद कर दोगे, जहां से आपको अच्छी चीज कुछ पता चल रही है तो उसको आप रीओरिएंटेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, आपको लगा कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, लेकिन फिर भी यार मुझसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको बहुत जरूरी है। वाई इट इज नॉट हैपनिंग, कि किसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है क्या मैं पार्लियामेंट के सवाल गलत कर रहा हूं, क्या मैं गवर्नर के सवाल गलत कर रहा हूं, क्या मैं इकोनॉमिक्स के सवाल कुछ गलत कर रहा हूं, या फिर ज्योग्राफी के सवाल गलत कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगा, देन इस शेड्यूल में ट्वीकिंग जरूरी होगी। ट्वीकिंग कैसे जरूरी है, आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि चलिए यार मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मुझे ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही है, तो ज्योग्राफी में मैंने यहाँ पे शेड्यूल में बनाया था कि 15 दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, लेकिन मैंने उसको 10 दिन में ही खत्म कर दिया। तो दिस इज फाइन, कि इस तरह का शेड्यूल में बदलाव ठीक है, इसको कहते हैं ट्वीकिंग, इट्स कॉल्ड इंप्रूवमेंट। इसी को मैं कहता हूं कि लर्न द प्रोसेस। हर एक एस्पिरेंट को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझना बहुत जरूरी होता है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, अगर आपके शेड्यूल में आपने शुरुआती दौर में शेड्यूल हम लोग कैसा बनाते हैं कि यार चलो पॉलिटी को मैंने 15 दिन दे दिया, ज्योग्राफी को 15 दिन दे दिया, इकोनॉमिक्स को 15 दिन, सब कुछ बना दिया मैंने, और आपको लग रहा है कि मैं काफी कंफर्टेबल हो रहा हूं। अगेन, कंफर्ट लेवल कैसे चेक करोगे, आप पढ़ाई करोगे, एमसीक्यू करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको लगा आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट, तो शायद मुझे रिविजन में टाइम कम लगेगा, तो उस शेड्यूल में ट्वीक करना है। और कहीं भी कोई वीक एरिया है, जैसे हिस्ट्री है, मुझे हिस्ट्री यार याद ही नहीं हो रहा है, हिस्ट्री के मुझे डेट्स याद नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, तो वहां पे आपको फिर से वहां पे एक आध दिन ज्यादा कर देना है। तो यू जस्ट हैव टू मिक्स एंड मैच, ट्वीकिंग करनी है। स्टॉप कंपैरिजन, ट्वीकिंग, प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, रीइटरेशन, ये बहुत जरूरी है, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना। कोई कुछ भी करे, मैं तो कहूंगा कोई कुछ भी करे, कोई बोल दे यार मैंने 10 बार पढ़ लिया, मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया, मैंने 5 बार रिवीजन कर लिया है, कोई कहेगा आपको कि मैंने मॉक टेस्ट लिया, मेरे मॉक टेस्ट में यार 150 आ गए, 160 आ गए, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, यू स्टिक टू योर लाइन, आई विल स्टिक टू माई लाइन, प्लीज डू दिस, प्लीज फॉलो दिस टुडे इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही मैंने बोला कंपैरिजन स्टॉप करना है, और वैसे ही आपको एक और चीज से दूर रहना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिविटी। अब ये केवल मैं आपको बता रहा हूं कि एस्पिरेंट या फिर कंपैरेटिव जो चीज करते हैं हम लोग विद इन एस्पिरेंट्स, वो उससे नहीं, नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवेयर, इससे दूर रहना है। स्टॉप दिस नेगेटिविटी फ्रॉम एवरीवेयर। अब कहीं पे होगा, जैसे मुझे लगता है कि अब जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में जैसे लग जाते हैं, तो कई बार होते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है रिश्तेदार। लग रहा है नेगेटिव रिश्तेदारी में दूर ही रहो, ठीक है, कोई दिक्कत, नेगेटिविटी से दूर रहना। कोई आपको बोलेगा यार नहीं होगा, ये ऐसा है, फलाना है, डिमकाना है, दूर रहना है नेगेटिविटी से, क्योंकि इस फील्ड में उतरना है, पॉजिटिव माइंडसेट से उतरना है, और नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना है। तो आप अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम, योर पेरेंट्स, प्रोबेबली योर ब्रदर, राइट, आपका भाई होगा, आपको कोई दोस्त होगा जो सपोर्टिव है, तो दैट इनकलकेट दैट पर्टिकुलर ग्रुप, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। ये आपको बहुत मदद करेगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये नेगेटिविटी, अगर आप जो पढ़ते भी हो, अगर आप उस नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे, उस नेगेटिविटी से आपको चीजें याद नहीं आती। और आई एम क्वाइट श्योर कि आपने फील किया होगा, स्पेशली मॉक टेस्ट में, अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया है तो उसमें भी आपने फील किया होगा कि यार मुझे चीजें आती थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दैट नेगेटिविटी इट इम्पैक्टेड यू, कहीं ना कहीं दैट सेल्फ डाउट इम्पैक्टेड यू कि यार मेरा होगा कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें। मैंने आई टोल्ड यू, रिजल्ट इज हियर, जस्ट लीव द रिजल्ट। रिजल्ट छोड़ देना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, लर्न द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। आई एम टेलिंग यू, दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो। बस विथ डिसिप्लिन, विथ दैट प्यूरिटी, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। क्लियर? तो नेगेटिविटी से दूर रहना है।
अब नेगेटिविटी से दूर, ऐसा नहीं है कि भाई रिश्ता तोड़ दो, ऐसा नहीं, बट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी जो बोलते कि यार तेरा नहीं होगा, तेरे नहीं सुनना, ठीक है, इधर से सुन के इधर छोड़ देना, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, इधर सुन के इधर छोड़ दे, ठीक है, राइट। द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट फ्रॉम माई साइड वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पे देर आर फेजेस, देखिए प्रिपरेशन थोड़ा सा आर्डुअस है, प्रिपरेशन थोड़ा सा लेंदी है, मैंने आपको बोला कि 11.5 महीने की प्रिपरेशन है, आपका मेंस सितंबर 15 को आ रहा है, तो सेल्फ मोटिवेशन आपको लाइफ में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खुद को मोटिवेटेड रखना है। अब वो कैसे करेंगे, ये मीन्स आप अपना जो मोटिवेशन फैक्टर है उसको ढूंढ निकालिए। किस लिए, कि अगर आपको मोटिवेशन फैक्टर है, यार आई वांट टू सर्व द कंट्री, आई वांट टू चेंज द कंट्री, आई वांट टू चेंज द सिस्टम, मुझे चीज़ें बदलनी है, मुझे चीज़ें अच्छी करनी है ना, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आप एक स्निपेट लगा के रखिएगा, राइट, कि मेरा उद्देश्य ये है, उस उद्देश्य को मत भूलिएगा, राइट, जो भी उद्देश्य, वट एवर। आई एम क्वाइट श्योर कि अब अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स मिलते हैं। जब मैं सवाल पूछता हूँ कि यार प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, अब कई लोगों के कई आंसर होते हैं। कई लोग कहते हैं सर मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मुझे याद है देयर वाज वन पर्टिकुलर फीमेल फ्रॉम जम्मू आई थिंक, तो उसने मुझे आंसर किया था कि सर मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकनी है। काफ़ी एकदम सही लगा था। मैं आई आस्क्ड व्हाई, तो एक पर्सनल स्टोरी उन्होंने बताई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेरी गुड इंस्पिरेशन थी। तो इसको नोट करके रख लीजिए, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, आप क्यों कर रहे हो। कुछ लोग, मुझे पावर है, लाल बत्ती भी आ चुकी है, कुछ लोग लाल बत्ती भी गए, पावर है, पैसा है, वॉट एवर मोटिवेशन, यार वॉट एवर इट इज, उसको लिख लो। इनफैक्ट मैं कहूँगा आपका नाम के सामने IAS भी लिख लो, क्योंकि वो भी कभी कभार बिल्कुल मोटिवेशन होता है। वॉट एवर मोटिवेट्स यू, डू इट। इनफैक्ट इस सेल्फ मोटिवेशन चीज में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तो जो शेड्यूल आपने बनाया, जो बाउंड्री बनाई है, जिस डिसिप्लिन को, जिस पॉलिसी को आप फॉलो करने वाले हो, उसके अंदर डू इनकलकेट 2 थिंग्स। सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज हो, योगा हो, बेसिक अगर हफ्ते में 2-3 दिन भी हो जाए, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। लेकिन सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज और योगा एंड सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, जस्ट 5-10 मिनट का, उससे ना आप इस नेगेटिविटी से, इस कंपैरेटिव भावना से बहुत दूर रहोगे। तो इस चीज को आप सेल्फ मोटिवेशन चीज में आप ऐड कर लेना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर बिगिनिंग दिस प्रिपरेशन, देयर वुड बी सो मेनी डाउट्स, सेल्फ डाउट। जैसे कि मैंने आपको सवालों के जवाब बताए, कल भी मैंने आपको बताया था कि होगा या नहीं। रिमेंबर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ये चीज है, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, अपना कर्म करना है, इसी के ऊपर आपको फोकस करना है, और इस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। नाउ आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, राइट? इज इट इनफ? इट विल बी इनफ। जस्ट फॉलो द प्रोसेस विथ प्यूरिटी ऑफ हार्ट। जो बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, और इस शेड्यूल और इस कंसिस्टेंसी में बहुत एक कनेक्ट है। मैंने आपको बताया कि जो आपने शेड्यूल बनाया है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली रिजिड बनाया। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे, जैसे आपको अभी आज आपने एक शेड्यूल बनाया ना, तो 1 महीने बाद आपको थोड़ा शेड्यूल अलग जरूर लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीजें होंगी जहां पे कंफर्ट लेवल होगी, कुछ चीजें होंगी जहां पे कंफर्ट लेवल नहीं होगी, तो वहां पे ज्यादा चीजें डालनी है। और इसमें भी रिमेंबर, अगर आप बना नहीं पा रहे हो, अगर आपको इसमें मदद चाहिए, डू टॉक टू योर मेंटर। आपके मेंटर किस लिए है, राइट? 1-on-1 मेंटरशिप मिली है, मेंटर से आप इनपुट्स लीजिएगा कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटी में, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ज्योग्राफी में। दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, दे विल हेल्प यू इन द स्वॉट एनालिसिस बेसिकली। मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस को एनालाइज करवाने में वो आपकी बहुत मदद करेंगे। मेंटर विल हेल्प यू देयर आल्सो। प्लीज रिमेंबर, अगर आपको इसमें भी दिक्कत हुई, यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम। आई होप that your question is answered. What is enough? Your effort is enough. That's why I told you the mantra to success is your hard work plus our guidance. So do not forget to enroll to Study IQ's live foundation batch. भूलिएगा मत, आज आखिरी तारीख है, and do not forget to use the code Rahul Live, right? अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे capital RAHULLIVE, right? You will get the entire course at 18,999 only. That's why I told you, there is one thing, एक चीज की गारंटी है, this is the most comprehensive and the most affordable course right now. So do enroll for it as soon as possible. See you there जल्दी से। जय हिंद। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।